चलो चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस, लीवरेजेस। लीवरेजेस लीवर से आया, समझना इस चीज़ को। किसी भी छोटे काम को बढ़ा देना। लीवर क्या करता है, छोटा सा एफर्ट डालते हैं और उस एफर्ट्स को बढ़ा दे, उस कम एफर्ट से ज़्यादा काम कर रहा होता है वो। लीवर का काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीवरेज देना, जैसे कि फ्यूचर्स में क्या होता है, आपके पास तो पैसा उतना ही है लेकिन आपको लीवरेज मिलती है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो। तो वो लीवरेज देना मतलब आपके पास तो उतना ही पैसा लेकिन आपको लीवरेज मिल रही है, ठीक है। जो ये है हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस, लीवरेजेस की बात करेंगे हम। लर्निंग आउटकम क्या है हमारे, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस और फाइनेंशियल दो तरह के रिस्क देखो। डिस्कस एंड इंटरप्रेट द टाइप्स ऑफ द लीवरेजेस। कौन कौन से टाइप्स ऑफ लीवरेजेस हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग लीवरेज, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लीवरेजेस भी होती हैं। डिस्कस फाइनेंशियल लीवरेजेस द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डिस्कस फाइनेंशियल लीवरेज एज डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। अच्छा, चैप्टर ओवरव्यू क्या है, एनालिसिस ऑफ लीवरेज, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, टाइप्स ऑफ लीवरेजेस, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज। ओके, एक ऑपरेटिंग लीवरेज बता रहे हैं, एक फाइनेंशियल और एक कंबाइंड लीवरेज की बात यहाँ पर हो रही है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ, करेक्ट है, ठीक है। Here, wealth means the market value. Value is directly related to the performance of the company and inversely related to the expectation of the investors. Inversely related to the expectation of the customers. ये क्यों है? डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो इतनी वैल्यू बढ़ेगी। और इन्वर्सली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, में कस्टमर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो कम होगा, अच्छा ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा शेयर देना पड़ेगा तो कंपनी की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। परफॉर्मेंस मतलब उसकी वेल्थ कम हो जाएगी, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर अगर ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे वो चाहते हैं तो डेफिनेटली कम हो जाएगी ना वैल्यू ऑफ द कंपनी। उनको कस्टमर को दे देंगे, इन्वेस्टर को दे देंगे सारा, तो उनके पास से वैल्यू कम रह जाएगी। तो इन्वर्सली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इन्वेस्टर्स है। इन टर्न expectations of the investor is dependent upon the risk of the company. Therefore, to maximize the value, company should try to manage its risk. That this risk may be business or financial risk or both as defined below. Business risk क्या होता है? It refers to the risk associated with the firm's operations. Business में risk है इसके operations related risk से. It is uncertainty about the future operating income. EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम जो है उसके बारे में अनसर्टेनिटी है कि आएगी कि नहीं आएगी। हाउ वेल, दैट इज़ हाउ वेल कैन द ऑपरेटिंग इनकम बी प्रोडिक्टेड। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क इट रेफर्स टू द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म्स शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ डेट, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, पैसों का रिस्क क्या है, ये एडिशनल रिस्क है प्लेस्ड ऑन द फर्म्स शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डेट। दैट इज द एडिशनल रिस्क अ शेयर होल्डर बेयर्स व्हेन ए कंपनी यूजेस डेट इन एडिशन टू द इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट अगर जितना यूज़ करेगी उतनी इंटरेस्ट पे एडिशनल पे करना पड़ेगा, उनका मार्जिन तो कम होता रहता है। कंपनीज दैट इशू मोर डेट इंस्ट्रूमेंट वुड हैव हायर फाइनेंशियल रिस्क देन द कंपनीज फाइनेंस मोस्टली entirely by the equity. This chapter will discuss the factors that influence the business and financial risk. तो दोनों देख लिए, फाइनेंशियल रिस्क देखा और एक हमने देखा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बेसिकली किसके रिलेटेड है, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है। बिजनेस रिस्क जो है किससे रिलेटेड है, बेसिकली फर्म्स ऑपरेशंस, ठीक है। और फाइनेंशियल रिस्क किससे रिलेटेड है, बेसिकली ये बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ डेट, इसका एडिशनल रिस्क कितना है, ठीक है। तो बेसिकली ये डेट और डेट से रिलेटेड है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली किससे रिलेटेड है,
उधार पैसे से ही रिलेटेड है, उधार वाले पैसे से, शेयर होल्डर के ऊपर जो है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। मीनिंग ऑफ लिवरेज, मीनिंग ऑफ लिवरेज क्या है? द टर्म लीवरेज रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लुएंस और पावर, इन्फ्लुएंस और पावर की बात कर रही है। द टर्म लीवरेज रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस और पावर इन फाइनेंशियल एनालिसिस। लीवरेज represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. These financial variables may be cost, output, sales, revenue, earning before interest and taxes, earning per share, etc. Generally, if we want to calculate the impact of change in variable x on variable y, it is termed as the leverage of y with x. It is calculated as follows. Measurement of the leverage is equal to change in y divided by y, change in x divided by x. कैसे निकालें leverage? Change in y divided by y, change in x divided by change in x divided by x. Leverage वही होता है. Types of leverage. There are three commonly used measures of leverage in financial analysis. These are operating leverage मिलती है हमें. It is the relationship between the sales and EBIT and indicates the business risk. Operating leverage or business risk. Financial leverage. Financial leverage. It is the relationship between the EBIT and EPS and indicates the फाइनेंशियल रिस्क. जहाँ पर EBIT और EPS की बातें हो रही हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड EPS, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, एंड इंडिकेट्स फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल लीवरेज और फाइनेंशियल रिस्क दो बातें करेंगे. कंबाइंड लीवरेज, it is the relationship between the sales and EPS and indicates the total risk, that is both business and financial risk. Business and financial risk. जब बिजनेस की बात होगी तो ऑपरेशन की बात आएगी, फाइनेंशियल के पैसों की बात आ गई तो हमारी फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लीवरेज आ गया. जब भी EBIT सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT और EPS की बातें हैं तो हमारा फाइनेंशियल से रिलेटेड चल रहा है फाइनेंशियल रिस्क. और जब भी ऑपरेशन से रिलेटेड है तो हमारे क्या चल रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज और बिजनेस रिस्क वहाँ पर होंगे. ठीक है. तीसरा आ गया हमारा कंबाइंड लीवरेज, जिसमें कि टोटल रिस्क रहता है हमारा. ठीक है. चार्ट शोइंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है ये. यहाँ पर सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो है ये आ गया डिग्री ऑफ हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज. ठीक है. जब यहाँ पर बातें हमारी आ रही है सेल से रिलेटेड, ये आगे ऑपरेशनल लीवरेज आगे हमारे यहाँ तक. आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज है. यहाँ पर कुछ भी नहीं है. ये है अर्निंग बिफोर टैक्स EBIT लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा है, लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी, और नेट अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर कितनी आ रही है. तो ये आ गया हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आ गया हमारा, ये सेकंड पार्ट आ गया यहाँ तक. और उसके बाद आ गया हमारे नीचे नंबर ऑफ शेयर दे रखे, अर्निंग पर शेयर, EPS आ गया हमारा. और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज मिला के क्या आ गया हमारा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर, ये भी हमारा किस में आ गया, हमारा फाइनेंशियल लीवरेज में आ गया. ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर EPS EBIT, जब EBIT और EPS की बातें होंगी तो फाइनेंशियल लीवरेज की बातें होंगी. चला के चलो ऑपरेटिंग लीवरेज. ऑपरेटिंग लीवरेज मीन्स टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम EBIT टू change disproportionately with the change in the sale volume. This disproportionate change
is caused by the operating fixed cost, which does not change with the change in the sales volume. In other words, operating leverage may be defined as the employment of an asset with a fixed cost so that enough revenue can be generated to cover all the fixed and variable costs. The use of assets for which a company pays a fixed cost is called operating leverage. ठीक है, the use of asset for which a company pays a fixed cost, asset तो fixed cost लगेगी, is called ऑपरेटिंग लीवरेज. ठीक है, ऑपरेशनल लीवरेज जो है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज. तो ऑपरेटिंग लीवरेज किसके लिए, बेसिकली यूज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट. ठीक है, उसके लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट पे की जा रही है. ऑपरेटिंग लीवरेज इज ए फंक्शन ऑफ थ्री फैक्टर्स. थ्री फैक्टर्स है अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स. ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट की बातें हो रही हैं, एसेट्स का फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स की यहाँ पर बातें होंगी. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बात कर लेते हैं. डिग्री कितने हैं, कितने डिग्री समझते हैं ना, कितना डिग्री तक, डिग्री कितना है ऑपरेटिंग लीवरेज का. When we measure magnitude of disproportionate change, it is termed as the degree of leverage. Degree of operating leverage may be defined as the percentage change in the EBIT with respect to the percentage change in the sales quantity. ठीक है, तो सेल्स बढ़ने से EBIT में कितना चेंज आता है, वो जो परसेंटेज चेंज इन EBIT विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द सेल्स क्वांटिटी जो है वही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द EBIT विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द सेल. आई होप ये बात तो क्लियर है. ठीक है, EBIT में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सेल्स. मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ लीवरेज इज इक्वल टू डेल्टा EBIT डिवाइडेड बाई दी EBIT या फिर डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q. ठीक है, डेल्टा EBIT डिवाइडेड बाई EBIT परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है इन द EBIT विद रिस्पेक्ट टू EBIT. डेल्टा Q भी Q भी ले देते हैं. यार EBIT जो होता है दैट इज इक्वल टू Q ब्रैकेट स्टार्ट S माइनस V ब्रैकेट क्लोज माइनस F, वे Q इज इक्वल टू द सेल्स क्वांटिटी. Q इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी है. S जो है सेलिंग प्राइस है यहाँ पर. V जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो माइनस करनी पड़ेगी. हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो सकती है, कुछ भी सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है. ठीक है, वो है यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस एफ है यहाँ पर. एफ क्या है यहाँ पर, एफ लिखा नहीं यहाँ पर, बोल के लिख के. एंड डेल्टा डिनोट्स द चेंज. DOL इज इक्वल टू डेल्टा Q S माइनस V माइनस F डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिए Q ब्रैकेट स्टार्ट S माइनस V माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस F डिवाइडेड बाई डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q. तो यहाँ पर डेल्टा मतलब चेंज, हाँ चेंज डिनोट करता है चेंज इन द, अच्छा चेंज इन द EBIT डिवाइडेड बाई EBIT परसेंट डिवाइडेड बाई द डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q. ये पूरा का पूरा ही है, मुझे लग रहा था और है, और नहीं है, पूरा का पूरा ही टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, नाउ delta F is nil because change in the fixed cost is nil. Therefore, DOL is equal to delta Q S minus V divided by Q S minus V. तो पढ़ने का फ़ायदा जब समझ में नहीं आनी थी. DOL is equal to contribution divided by contribution minus fixed cost equal to contribution divided by EBIT. DOL is equal to contribution divided by EBIT. EBIT का contribution minus fixed cost. ओके, चलो. ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ऑपरेटिंग लीवरेज. ब्रेक इवन एनालिसिस इज जनरली यूज टू स्टडी द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं हम, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. इट इज़ कंसर्न विद द computing the break even point. At break even point of production level and sales there will be no profit and loss, that is total cost
इज इक्वल टू द टोटल सेल्स रेवेन्यू, करेक्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन कितनी, दोनों जब फिक्स हो जाती है, सॉरी इक्वल हो जाती है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो आता है वो हमारा आ जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जांपल छोड़ दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज कितने हैं। इन कॉस्ट अकाउंटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टू सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स क्या है हमारे यहाँ पर, बीईपी सेल्स क्या आ गया हमारा, बीईपी सेल्स क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी यहाँ पर है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, इतना तो सेल्स कम से कम चाहिए ही है, डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, वो हो गया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा इतनी सेफ्टी रखनी है हमें कि कम से कम ये ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा अचीव हो। इस पॉइंट पर हमारे सारे खर्चे जो हैं और जो सेल्स का रेवेन्यू है, जो खर्चे हैं दोनों इक्वल हो जाएगा एटलीस्ट, इसके बाद से हमारा प्रॉफिट शुरू होगा। तो वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना तो रखना ही रखना है हमको, ठीक है। हायर हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स लोअर बिजनेस रिस्क, डेफिनेटली जितना मार्जिन सेफ्टी आप ज़्यादा रखोगे उतनी लेसर रिस्क रहेगा, एंड हायर प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। एम ओ एस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द ओ एल, ऑपरेटिंग लीवरेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इन्वर्सली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग लीवरेज, याद रखना। एम ओ एस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग लीवरेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रखना है हमने पैसा, इतना कम से कम रखना है कि हमारा रेवेन्यू जितना सेल्स इतना रखना है कि कम से कम हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे कवर हो जाए, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा है। सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, सेल्स टोटल इतना उसमें बीईपी सेल्स है डिवाइडेड बाय द टोटल सेल्स, मतलब सेल्स हुआ हमारा 100 सेल्स हुए, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है इसमें बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अंदर का 20 चाहिए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इंटू 100 हो गया, परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना बन गया हमारा 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 80% आ गया, ठीक है। 80% मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 80% है। और इसका रिवर्स जो है, इसका रिवर्स जो हमारा क्या जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाता है। ये हमने ज़्यादा रखा है यहाँ पर, हमने वो 110% लीवरेज क्या आ जाएगा, ऐसे 80% है तो वो कितना आ जाएगा 1/0.8 हो जाएगा, 1/0.8, मतलब रिवर्स में आता है लीवरेज कितनी ज़्यादा। इफ़ वी both multiply and divide the above formula with the profit volume ratio, then MOS is equal to sales minus BEP sales divided by sales into PV ratio divided by PV ratio, sales into PV ratio minus BP into PV ratio आ गया, ओके। sales into PV ratio, we know that PV ratio is equal to contribution divided by sales, और sales into PV volume is equal to contribution, and BEP is equal to fixed cost divided by PV ratio, और BEP into PV ratio is equal to fixed cost, तो MOS कितना आ गया EBIT divided by the contribution, contribution minus fixed cost divided by the contribution minus fixed cost divided by the contribution, जो कि बन गया हमारा EBIT divided by contribution। Further DOL is equal to contribution divided by the EBIT, therefore degree of operating leverage is equal to 1 divided by margin of safety। अच्छा इसको रिराइव कर दिया इन्होंने, ओके। दैट इज इट इज़ रिवर्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर निकाला है इन्होंने। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज याद रख लेना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, तो अच्छा अंडरस्टैंड हमें हो गया, हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, when EBIT is nil
कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू अनडिफाइंड। देखो क्या है, जब नो फिक्स्ड कॉस्ट है तो नो ऑपरेटिंग लीवरेज है, हायर फिक्स्ड कॉस्ट है तो हायर ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, हायर देन ब्रेक इवन लेवल है तो पॉजिटिव ऑपरेटिंग लीवरेज रहेगी, और लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट है तो नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज रहेगी। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, लोअर ब्रेक इवन रखेंगे तो नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज रहेगी। ऑपरेटिंग लीवरेज एंड ईबीआईटी की बातें कर लेते हैं। नेगेटिव, इन्फिनाइट या अनडिफाइंड या फिर पॉजिटिव। नेगेटिव कब होता है, ऑपरेटिंग एट लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से कम पे काम कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट से कम पे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जीरो है ब्रेक इवन पॉइंट, उससे कम पे काम कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट पे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, और अगर ऑपरेटिंग एट हायर लेवल देन दी ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन से समझ लो। ई बी आई टी इज इक्वल टू माइनस वी ई बी आई टी इज इक्वल टू जीरो, ई बी आई टी इज इक्वल टू प्लस वी ई। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज। नोट, डी ओ एल डिग्री ऑफ लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन द जीरो एंड वन, इट कैन बी जीरो और लेस देन, और इट कैन बी वन और मोर, कैन नेवर बी जीरो एंड वन। जीरो और वन के बीच में कभी नहीं होती है ये देखो, ये जीरो और वन बनाए हमने, तो इसको हम कहते हैं जीरो और वन के बीच में कभी नहीं होती, कह रहे हैं या तो इट कैन बी ज़ीरो और लेस देन और लेस, और इट कैन बी वन और मोर। ठीक है, बीच में कभी नहीं आती हैं, मतलब पूरी की पूरी आती हैं। ज़ीरो होगी या तो प्लस वन होगी या तो माइनस वन होगी, इसके बीच में नहीं आती कभी, यानी यहाँ पर नहीं आएगी कभी, यहाँ पर नहीं आएगी कभी। या तो ज़ीरो, ड्यूल कैन नेवर बी बिटवीन ज़ीरो एंड वन, इट कैन बी ज़ीरो और लेस, और इट कैन बी वन और मोर। ठीक है, सॉरी, ये ज़ीरो माइनस वन नहीं बोला, ज़ीरो और वन के बीच में नहीं आती कभी, यानी क्या बात है, इसके बीच में नहीं आती कभी, ये जो पार्ट है सिर्फ, इट कैन नेवर बिटवीन ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो और वन इसके बीच में नहीं आती। ठीक है, या तो वन होता है या तो ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो और वन के बीच में होता है, इट कैन बी ज़ीरो और लेस, ज़ीरो और लेस हो सकती है, इट कैन बी वन और मोर, ये तो इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो इसको फिर से एक बार बताएंगे कैसे, मतलब ये है ज़ीरो, ये है प्लस वन, और ये है माइनस वन, यानी यहाँ तो हो सकती है, यहाँ पूरा जा सकता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है हमारा ज़ीरो और प्लस वन के बीच में नहीं हो सकती, इसके बाद जा सकते हैं, इसके बाद हो सकता है, सिर्फ इस पार्ट में नहीं होगी। ठीक है, जीरो और प्लस वन के बीच में नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। ये हमारा डायग्राम, डिग्री ऑफ लीवरेज, सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। ये देखो ज़ीरो और वन के बीच में नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो और वन के बीच में नहीं है, नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, ज़ीरो वन के बीच में नहीं होता है। ओके, ठीक है, डन 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 डन, समझ गए, ज़ीरो और वन के बीच में नहीं हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। व्हेन सेल्स इज मच हायर देन दी ब्रेक इवन सेल्स, सेल जो है ब्रेक इवन बहुत है, डी ओ एल डिग्री ऑफ लीवरेज विल बी स्लाइटली मोर देन वन। व्हेन with decrease in the sales
डिग्री ऑफ लीवरेज विल इंक्रीज। ठीक है, वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। एट BEP ब्रेक इवन पॉइंट डिग्री ऑफ लीवरेज विल बी infinite when sales is slightly less than the break even points degree of leverage will be negative infinite हो जाएगा। with further reduction in the sales DOL will move towards zero at zero sales DOL will also be zero। जब zero sales है तो degree of leverage भी इस समय zero ही रहता है। The operating leverage exists only when there is a fixed cost। ये भी बात है, ऑपरेटिंग लीवरेज तभी एग्जिस्ट करती है व्हेन देयर इज ए फिक्स्ड कॉस्ट है। तुमने पढ़ा था हमने, ऑपरेटिंग लीवरेज के लेने देना, ऑपरेटिंग लीवरेज के लेने देना फिक्स्ड कॉस्ट से रहेगा। इन द केस ऑफ ए फर्म डी एंड देयर इज नो मैग्नीट्यूड इफेक्ट इन द, अच्छे क्वेश्चन के ऊपर है। ओके चलो चलते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज may be defined as the use of funds with a fixed cost in order to increase the earning per share। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ यूज ऑफ कंपनी फंड्स ऑन विच इट पेज अ लिमिटेड रिटर्न। फाइनेंशियल लीवरेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ फंड्स obtained at a fixed cost in the hope of increasing the return to common stockholders। ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियल लीवरेज क्यों इन्वॉल्व होती है? ताकि यूज़ कर सके फंड्स का एक फिक्स कॉस्ट पे जो ले रहे हैं इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग द रिटर्न इंक्रीज करने के लिए टू द कॉमन स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब सेल्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो है सेल्स में से माइनस कर दिए, समझे। EBIT इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी सेल्स जितना टोटल सेल्स है उसमें से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल EBIT। और EBT के अर्निंग बिफोर टैक्सेस उसमें से इंटरेस्ट भी निकाल दो तो EBT रह जाता है। ये रह जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आ जाएगा, इसमें से इंटरेस्ट निकाल दो तो आपका रह जाएगा EBT। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस नहीं है, अभी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट निकाल दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स रह गया। ठीक है, इंटरेस्ट भी निकाल दिया तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या है हमारा? फाइनेंशियल लीवरेज है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट EBIT डिवाइडेड बाय EBT। याद रहेगा, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, degree of financial leverage is a ratio of the percentage increase in the earning per share to the percentage increase in the earnings before interest and taxes। Financial leverage is also defined as the ability of the firm to use the fixed financial charges to magnify the effect of change in the EBIT and EPS। ठीक है, टू मैग्नीफाई, यही होता है हमारा बेसिक काम भी, मैग्नीफाई करना अपने किसको, अर्निंग को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT, ये याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पता होना चाहिए EBIT और EBT में डिफरेंस क्या है। तीसरा किस पर्पस के लिए होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, हमने बात की था फाइनेंशियल लीवरेज का। अब डिग्री कैसे निकालेंगे इसकी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालेंगे उसमें हम बातें करेंगे। अर्निंग पर शेयर कितनी है और डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करेंगे। देखो यहाँ पर DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में डिग्री की जो बात कर देते हैं, जब भी डिग्री की बातें होंगी तो परसेंटेज चेंजेस की बातें आएंगी। किसकी बातें आएंगी, परसेंटेज चेंज की बात आएंगी। परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, डेल्टा EPS मीन्स चेंज इन द EPS एंड डेल्टा EBIT मीन्स चेंज इन द EBIT। तो अर्निंग पर शेयर, परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये पूरा फार्मूला है।
ठीक है। परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईपीएस, डेल्टा ईपीएस डिवाइडेड बाय डेल्टा ईवीआईटी की बातें यहाँ पर हो रही हैं। परसेंटेज चेंज, ये हमने परसेंटेज चेंज निकाला है, ये निकाला है परसेंटेज ईपीएस में परसेंटेज चेंज, और ये निकाला परसेंटेज ईवीआईटी में। ठीक है, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये परसेंटेज चेंज ईपीएस में निकाला है, ये परसेंटेज चेंज ईवीआईटी में निकाला है, और दोनों को आपस में डिवाइड किया हुआ है। ईपीएस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को परसेंटेज चेंज ईवीआईटी के साथ फार्मूला के हिसाब से वो हमारा बन गया डीएफएल। तो जब भी डीएफएल डिग्री की बात होगी तब हम परसेंटेज चेंज ऑफ ईपीएस की बातें करेंगे और परसेंटेज चेंज ईवीआईटी की बातें करेंगे। ठीक है, अब इसको देखें तो ये लंबा बन गया हमारा। इसका लास्ट में फार्मूला क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज देखते हैं क्या है। फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है पॉजिटिव हो सकता है, इन्फिनिट अनडिफाइंड हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है मेरे को। अगर पॉजिटिव है, ईबीआईटी लेवल इज मोर देन द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज ऑपरेटिंग एट अ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ईबीआईटी लेवल इज लेस देन द फिक्स्ड फाइनेंशियल लीवरेज। अगर पॉजिटिव है तो ईपीएस विल चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज ईबीआईटी। अगर ऑपरेटिंग एट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। और अगर ईबीआईटी लेवल जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है वो लेस देन द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज है। ठीक है, ईबीआईटी जो है यानी अर्निंग जो हो रही है वो कम हो रही है, तो क्या होगा, अर्निंग पर शेयर हमारा क्या होगा, वैसे नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइनेंशियल लीवरेज। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज। नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है तो नो फाइनेंशियल लीवरेज। हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट पड़ रही है, कीमत देनी पड़ रही है, तो हायर फाइनेंशियल लीवरेज हमें मिलेगा। व्हेन ईबीआईटी इज़ हायर देन द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जब ईबीआईटी जो है ज़्यादा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से, अर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज मिलेगा। व्हेन ईबीआईटी इज़ लेस देन द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तो नेगेटिव फाइनेंशियल लीवरेज रहेगा हमारा। फाइनेंशियल लीवरेज एज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू यूज ऑफ फंड्स विद द फिक्स्ड कॉस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहाँ पर यूज ऑफ फंड्स विद द फिक्स्ड कॉस्ट जो है ऐसे लॉन्ग टर्म डेट, फिक्स यूज ऑफ फंड्स with the fixed cost मतलब long term debt. Trading on equity is equal to the fixed cost funds, that is fixed cost fund, equity capital यहाँ बोल रहे हैं इसको। Financial leverage indicates the use of funds with fixed cost like long term debts and preference share capital along with the equity share capital, which is known as trading on equity. Financial leverage, ठीक है, इंडिकेट द यूज ऑफ फंड्स विद द फिक्स्ड कॉस्ट लाइक लॉन्ग टर्म डेट का यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, हमने बात करें फाइनेंशियल लेवरेज में हमने डेट की बातें होंगी। एंड प्रेफरेंस शेयर भी डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर, तो तीनों ही बातें होंगी। जब पैसे की बातें आएंगी तो डेट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर तीनों आ गए। अलॉन्ग विद कैपिटल विच इज़ नोन एज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। The basic aim of the financial leverage is to increase the earning available to the equity shareholders using the fixed cost fund. A firm is known to have a positive, favorable leverage when its earnings are more than the cost of debt. मतलब पॉजिटिव तभी कहेंगे लेवरेज जबकि उसकी अर्निंग ज़्यादा हैं जो कीमत चुकानी पड़ रही है, उधार के लिए इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। इफ़ अर्निंग्स आर इक्वल टू or less than the cost of debt, it will be an negative या unfavorable leverage when the quantity of the fixed cost fund is relatively high in comparison to the equity capital. It's said that the firm is trading on equity. क्या कह रही है, when the quantity of fixed cost fund जो quantity the fixed cost fund is relatively high in comparison to equity,
capital, it is said that the firm is trading on equity. Quantity of fixed cost fund is relatively high in comparison to equity capital. It is said that firm is trading on equity. Okay, trading on equity. लेकिन ये बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट फंड जो है वो ज़्यादा है, रिलेटिवली हाई इन कंपैरिजन टू इक्विटी कैपिटल, तभी भी तब फर्म को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। थोड़ा उल्टा लग रहा है लेकिन ऐसे है तो ऐसे याद करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड जो है, क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड जो है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू इक्विटी कैपिटल, तो कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग फॉर इक्विटी होना चाहिए ऐसा लगता है, ताकि इक्विटी को बढ़ा सकें, लेकिन ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, इक्विटी कम है, तो ट्रेडिंग फॉर इक्विटी उसको इक्वल करने के लिए कर रहे हैं एक्चुअली कर रहे हैं। तो इसी तरह से याद करना पड़ेगा, ध्यान में रख लो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं इसको। फाइनेंशियल लीवरेज एज डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है। कैसे हैं? फाइनेंशियल लीवरेज जो है यहाँ पर, इफ़ आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन के डी, ग्रेटर देन के डी इज नॉट पॉजिटिव एडवांटेज। अगर आर ओ आई इज लेस देन के डी देन नेगेटिव या फिर डिसएडवांटेज रहेगी। एग्जाम्पल, इफ़ आर ओ आई इज 25% एंड के डी इज इक्वल टू 15। एग्जाम यहाँ पर से इसकी बात करेंगे पहले पॉजिटिव में। अगर आर वाई 25% है और के डी जो हमारा 15% है, ठीक है, आर वाई इज ग्रेटर देन के डी है यहाँ पर, ठीक है, तो 10% सरप्लस रिसीव्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो गुड है। लेकिन रिटर्न जो हमारी कम है, रिटर्न हमारी कम हो रही है, ठीक है, तो एग्जांपल आर वाई 10% है और के डी 15% हो गया है, तो उसमें क्या 5% डेफिसिट हो गया टू बी बॉर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये नुकसान की बात होगी ना हमारी, नुकसान की बात होगी, करेक्ट है। when the fixed cost when the cost of fixed fund when the cost of fixed cost fund is less than the return on investment, financial leverage will help to increase the return on equity and EPS. The firm will also benefit from the savings of the tax on interest on debts. However, when the cost of debt, जो कीमत चुकानी पड़ रही है डेट के लिए, will be more than the return, ठीक है, यहाँ पर केडी जो था वो यही था, कॉस्ट ऑफ डेट will be more than the return. It will affect the return on EPS unfavorably. As a result, firm can be under financial distress. Therefore, financial leverage is also known as double-edged sword. Double-edged sword इसलिए कहते हैं इसको। Effects on EPS and ROE. When ROI is greater than interest, ROI जब रिटर्न जो ज़्यादा होगी इंटरेस्ट से, तो फेवरेबल कंडीशन है, एडवांटेज रहेगा। When ROI is less than interest, अनफेवरेबल कंडीशन है और ये डिसएडवांटेज है। when ROI is equal to interest आ गया तो न्यूट्रल आ गया, नीदर एडवांटेज नॉट डिसएडवांटेज है। DFL कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1, इट कैन बी 0 और लेस और इट कैन बी 1 और मोर। तो हमने देख लिया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, हमने देखा है कि इट कैन नॉट बी बिटवीन 0 and 1। Financial BEP, financial break even point is the level of the EBIT at which the earning per share is zero। जब भी फाइनेंशियल की बात आएगी ना, तो जब भी फाइनेंशियल की बात आएगी तो ध्यान रखना EPS की बातें होंगी, EBIT की बातें होंगी, लेवल ऑफ EBIT एट विच द अर्निंग पर शेयर इज ज़ीरो। इफ ए कंपनी हैज़ नॉट इशूड प्रेफरेंस शेयर देन द फाइनेंशियल BEP सिंपली इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। व्हेन EBIT इज मच हायर देन दी ब्रेक इवन पॉइंट, से बहुत ज़्यादा है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, स्लाइटली मोर देन 1 हो जाएगा। अब 0-1 के बीच में नहीं होते, ध्यान रखना, मोर देन 1 होगा। विद डिक्रीज इन द EBIT, DFL विल इंक्रीज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, विद डिक्रीज इन द EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो डिक्रीज करते हैं, तो DFL विल डिक्रीज आना चाहिए ना। एट फाइनेंशियल BEP, DFL विल बी इन्फिनाइट when EBIT is slightly less than the financial BEP. DFL will negative infinite. With further reduction in the EBIT, DFL will move towards zero. At zero EBIT, DFL will also be zero.
यहाँ पे गलत लिखा है, विद इंक्रीज आएगा, विद इंक्रीज इन EBIT, ठीक है ना, विद इंक्रीज इन द EBIT DFL विल इंक्रीज। जब अर्निंग बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है। कंबाइंड लीवरेज की बातें करते हैं। कंबाइंड लीवरेज मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल विच मैग्नीफाइज द इफेक्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम का इफेक्ट को मैग्नीफाई करती है। सेल्स वॉल्यूम चेंज ऑन द अर्निंग पर शेयर ऑफ द फर्म। कंबाइंड लीवरेज जो कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। अच्छा, यहाँ पर इनटू आ जाता है, ये ध्यान देना तुम्हें बेटा। ये कंबाइंड लीवरेज की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज की बातें होंगी। ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, प्लस नहीं होगा, कंबाइंड में मल्टीप्लाई होगा। कंबाइंड लिख रहे हैं लेकिन हो रहा है यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई हो रही है फाइनेंशियल लीवरेज के साथ। ओके, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, C डिवाइडेड बाई EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज क्या है यहाँ पर, EBIT डिवाइडेड बाई EBT। अल्टीमेटली रिजल्ट आता है C डिवाइडेड बाई EBT। ओके, C डिवाइडेड बाई EBT याद रहेगा, C डिवाइडेड बाई EBT रहेगा यहाँ पर हमारा अल्टीमेट रिजल्ट। कंबाइंड लीवरेज में देखो C ऊपर है, C ऊपर है, डिवाइडेड बाई EBT आएगा, EBIT नहीं आएगा, EBT आएगा, याद रहेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज होता है और ये C डिवाइडेड बाई EBT होता है। इन दोनों में से एक फार्मूला आ सकता है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज अ रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन earning per share to the percentage change in the sales. It indicates the effect of change in sales will have on EPS। सेल्स का इफेक्ट कितना पड़ रहा है चेंज इन द सेल्स का EPS अर्निंग पर शेयर पर। कंबाइंड लीवरेज की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, यहाँ डिग्री की बातें हो रही हैं, ऊपर कंबाइंड लीवरेज की बातें हो रही थी, ठीक है। सिर्फ कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज की बातें की थी और C डिवाइडेड बाई EBT बोला था हमने। लेकिन जब हमने डिग्री की बात आ गई यहाँ पर, डिग्री में हमने कहा था कि डिग्री में जब भी बातें आएंगी तो परसेंटेज चेंज की बातें होंगी, डेल्टा की बातें हो जाएंगी, ठीक है। परसेंटेज मतलब ये डेल्टा तो चेंज होता है, परसेंटेज मतलब फिगर से इसी से परसेंट ये होता है चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाई सेम फिगर, तो वो होगा परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये देखो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जो है इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज, रेशियो है कि परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर टू द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये है परसेंटेज चेंज इन द EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। तो आ जाएगा हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड में क्या आएगा हमारा, डिग्री परसेंटेज चेंज इन द EPS टू द परसेंटेज चेंज इन द सेल्स, याद रहेगा। ये होता है, ऐसे बनता है डिग्री ऑफ लीवरेज, ये भी मल्टीप्लाई होकर बनता है डिग्री ऑफ लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन द EBIT डिवाइड परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन द EBIT। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज चेंज इन द EBIT कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, परसेंटेज चेंज इन द EPS डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द सेल्स, ठीक है। तो जब भी ऑपरेशन की बातें आएंगी तो ऑपरेशन क्या है, नीचे सेल्स आएगा, ऊपर EBIT आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस। और जब फाइनेंशियल लीवरेज की बातें करेंगे तो EPS की बातें आएंगी बेस्ड ऑन परसेंटेज इन द EBIT, ठीक है। तो ऑपरेशन मतलब नीचे सेल्स रहेगा, जब भी ऑपरेशन आएगा तो सेल्स को विद रिस्पेक्ट टू होगा, ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रहता है, ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रहता है, DFL विद रिस्पेक्ट टू EBIT रहता है। फाइनेंशियल लीवरेज अर्निंग के ऊपर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस रहता है। लेकिन डिग्री फाइनेंशियल लीवरेज में हमने विद रिस्पेक्ट टू EBIT देखना क्या है, EPS देखना है, ठीक है। DFL में हमने क्या देखते हैं, EBIT के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं हम, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस देखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू EPS, ठीक है। इसमें डिवीजन में परसेंटेज इन EPS रहेगा और न्यूमरेटर में हमारा रहेगा EPS।
डिवीजन में रहेगा परसेंटेज चेंज इन द EBIT और न्यूमरेटर में रहेगा परसेंटेज चेंज इन द EPS। और जब ऑपरेशन की बात होती है तो विद रिस्पेक्ट टू सेल्स देखना है, परसेंटेज चेंज सेल्स डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर में रहेगा कि उससे हमें अर्निंग कितनी आ रही है, उस सेल से हमें अर्निंग कितनी आ रही थी। परसेंटेज चेंज इन द EBIT यहाँ पर आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और फाइनेंशियल में हम ये आ गया ऑपरेटिंग। और फाइनेंशियल लीवरेज में क्या था, हम देख रहे थे कि जो चेंज करें हम EBIT का, चेंज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो हमारे हो रहे हैं उसको चेंज करने से अर्निंग बिफोर उसके चेंज से EPS पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर ऑपरेशन मतलब सेल से लेना देना है, फाइनेंस का मतलब अर्निंग से लेना देना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और अर्निंग पर शेयर दोनों ही अर्निंग है। तो फाइनेंस का मतलब EBIT EPS, मतलब EPS डिवाइडेड बाई EBIT परसेंटेज चेंज। ऑपरेशन का मतलब सेल्स से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT परसेंटेज चेंज EBIT डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। याद रहेगा, दिमाग में रखो इस चीज़ को। ये आ गया डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आएगा EPS डिवाइडेड बाई सेल्स आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन द EPS अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई सेल्स, यानी सेल्स के विद रिस्पेक्ट पर शेयर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओहो, अच्छे से है। हाँ, सेल्स के विद रिस्पेक्ट अर्निंग पर शेयर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सीधा सीधा एक बिजनेस, एक ऑपरेशन और एक मार्केट, दोनों को लिंक कर दिया यहाँ पर, एक ऑपरेशन और एक मार्केट, ऐसे समझो। यहाँ पर एक हमारा बिजनेस सेटअप है, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री है, यहाँ पर बिजनेस सेटअप है हमारा, ठीक है। तो इस सेटअप में ऑपरेशन चल रहा है हमारा, सेल्स हो रहा है हमारा, मार्केट में सेल्स हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, मार्केट है, यहाँ पर पैसा लगा है, फाइनेंस पैसा लगा है। तो बेसिकली यहाँ पर था हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ था हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड था, और ये हमारा पूरा का पूरा किससे लेना देना था, फाइनेंस से लेना देना था। तो इसको इससे लिंक कर दिया। अभी यहाँ पर लेना देना था कि सेल्स के विद रिस्पेक्ट प्रॉफिट कैसे हो रहा है, सेल्स के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर इस ऑपरेशन का मतलब था कि यहाँ पर सेल्स के विद रिस्पेक्ट सेल्स हो रही है यहाँ पर, और सेल्स के विद रिस्पेक्ट प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर था हमारा कि परसेंट प्रॉफिट कैसे, यहाँ पर अर्निंग कैसे हो रही है, ठीक है, अर्निंग कैसे हो रही है। यहाँ सेल्स और अर्निंग की बातें हो रही थी, और यहाँ पर यहाँ पर अर्निंग, सेल्स और अर्निंग की बातें हो रही थी, लेकिन ये डिवीज़न गलत डाल दिया, अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल्स, अर्निंग डिवाइडेड बाई सेल्स की बातें यहाँ पर हो रही थी। और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर विद रिस्पेक्ट टू EBIT की बातें यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, कट गया, और अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द सेल्स की बातें यहाँ पर शुरू हो गई, ठीक है। तो जब हमने बात किया कंबाइंड लीवरेज, तो दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन किया तो EPS डिवाइडेड बाई ऐसा आ गया हमारा, ठीक है। अर्निंग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर विद रिस्पेक्ट टू EPS, सॉरी EBIT। चलो याद रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, लाइक ऑपरेटिंग लीवरेज and financial leverage. Combined leverage can also be positive and negative. Combined leverage analysis of the combined leverage. Combined leverage measures the total risk. It depends upon the combination of the operating and the financial risk. लो, अगर लो DOL and लो DFL है तो लोअर टोटल रिस्क होगा। कैन टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर दोनों रिस्क हाई हैं तो हायर टोटल रिस्क, वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन है। अगर DOL हाई है और DFL लो है तो मॉडरेट टोटल रिस्क है, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। लोअर EBIT ड्यू टू हायर DOL एंड लोअर एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ड्यू टू लो DFL। यहाँ पर एक लो है और फाइनेंशियल लीवरेज हाई है तो मॉडरेट टोटल रिस्क है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ये रहती है। हायर फाइनेंशियल रिस्क इज बैलेंस बाय द लोअर टोटल बिजनेस रिस्क। मतलब आप अपना बिजनेस में ऑपरेशन मतलब बिजनेस, तो यहाँ बिजनेस में आप रिस्क कम रखो, यहाँ पर रिस्क मत लो ज़्यादा, बिजनेस में रिस्क कम रखो। आपके ऑपरेशंस जो हैं
उसमें रिस्क कम रखो, ठीक है। आप फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा ले लो, ठीक है। मार्केट में रिस्क ज़्यादा उठाओ, ठीक है। अर्निंग पर शेयर जो है, परसेंटेज अर्निंग पर शेयर जो है, परसेंटेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वहाँ पर तुम उसको लीवरेज ज़्यादा लेकर ज़्यादा पैसा मतलब वहाँ पर उठाकर जैसे भी है तुम करना चाहते हो वहाँ पर तुम उस फाइनेंशियल में रिस्क लो, ठीक है। डिग्री फाइनेंशियल लीवरेज ज़्यादा ले लो, तो आपके ऑपरेशन में रिस्क मत लो, वो रखो कि वो पूरे चलते रहेंगे एटलीस्ट, उस पर फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडरेट फाइनेंशियल रिस्क आता है इज बैलेंस्ड बाय द हायर फाइनेंशियल रिस्क इज बैलेंस्ड बाय द लोअर टोटल बिजनेस रिस्क। ओके, समरी टेस्ट ये नॉलेज आ गया, छोटा चैप्टर था, चलो इसको ख़त्म करते हैं। इसका आंसर खोलो जरा। तो चैप्टर 6 के टोटल 17 MCQs हैं, ठीक है। चैप्टर 6 जो है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस लीवरेजेस के ऊपर। चलो MCQs देखते हैं। गिवन ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से दे रखे P/V रेशियो दे रखे, ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी होगी, आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं आएगा। ये भी मतलब सिंपल से हमसे तो आ सकते हैं, ये नहीं आएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इतनी है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इतनी है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना होता है इसको। तो ये है लगभग 2 के बराबर, 12 दूनी 24 के करीब रहेगा, है ना। 12 है, 2 है, 12 दूनी 24, ये होना चाहिए। थर्ड का क्या है, डी है, करेक्ट है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज, ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, EBIT डिवाइडेड बाय PBT, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, EBIT डिवाइडेड बाय टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज। हमने कहा था ऑपरेशन, ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके होता है, सेल्स होता है, तो नीचे क्या आना चाहिए हमारा, सेल्स आना चाहिए, और ऊपर आता है हमारा सेल्स से कितनी अर्निंग हो रही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स की यहाँ पर बात है। अच्छा, ऑपरेटिंग डिग्री नहीं, ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज वही था ना, कितना सेल्स हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग। तो इसमें क्या है देखना पड़ेगा, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो हम बातें कर रहे थे एक्चुअली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की, जिसमें सेल्स के विद रिस्पेक्ट प्रॉफिट कितना रहता है, मतलब परसेंटेज इन द EBIT विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज इन द सेल्स, वो था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज जब बात होती है तो इसका जो सही आंसर है फोर्थ का, वो आंसर है ए, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है, यह है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ऐसे याद करना पड़ेगा इसको। ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेशन के लिए लीवरेज कैसे ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग, कंट्रीब्यूशन बढ़ाने से ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है, ऐसे याद रखना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज की बातें करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, इसका फिफ्थ का जो आंसर है वो है, फिफ्थ का आंसर है बी, EBIT डिवाइडेड बाय PBT, EBIT डिवाइडेड बाय PBT एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ये तो हमने पढ़ा था, याद आ रहा है मुझे। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT कर दो या फिर PBT कर दो, ठीक है। EBIT डिवाइडेड बाय PBT, ठीक है, याद रहेगा। EBIT डिवाइडेड बाय PBT जब आती होती हैं तो आता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है, ये याद हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज हो गया। देखो फाइनेंशियल लीवरेज में बातें हमारी अर्निंग इसकी आती हैं, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू PBT, और ऑपरेशन में जो बातें आती हैं वो कंट्रीब्यूशन की आती है विद रिस्पेक्ट टू EBIT। तो EBIT तो आएगा दोनों में, EBIT इसमें डिवीजन में रहता है
और इसमें ऊपर न्यूमरेटर में रहते हैं, ठीक है ना। ऊपर कंट्रीब्यूशन आता है ऑपरेटिंग में। जब हम डिग्री की बातें कर रहे थे, डिग्री में सेल्स नीचे चला जाता है, ऊपर परसेंटेज चेंज इन EBIT आता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है इसका डिग्री में। और जब हम डिग्री फाइनेंशियल लीवरेज की बातें करते हैं तो वो नीचे EBIT परसेंटेज इन EBIT चलता है और ऊपर EPS आता है, अर्निंग पर शेयर। 6 की बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है बताना आपको 6 का आंसर। तो कंबाइंड लीवरेज हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, सी इसका करेक्ट आंसर है, उनको नो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क कौन सा बताता है। अभी देखो बिजनेस की बातें जब आती हैं तो हमें क्या करना था, क्या ये ऑपरेशनल है, बिजनेस ऑपरेशनल होता है, इस बिजनेस ऑपरेशन ही होता है, कि फाइनेंशियल नहीं, कंबाइंड नहीं, टोटल नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, ऑपरेटिंग लीवरेज। बिजनेस का मतलब ही ऑपरेशन से लेना देना है ना, बिजनेस ऑपरेशन से है। हमने कहा था दो बातें होती हैं, ये बिजनेस है और ये हमारा मार्केट है। बिजनेस मतलब ऑपरेशन, मार्केट मतलब अर्निंग, EPS। यहाँ पर EPS की बातें होती हैं, यहाँ पर EBIT की बातें होती हैं, और यहाँ पर सेल्स की बातें होती हैं। यहाँ पर EBIT यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू EPS, ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन है, ये फाइनेंस है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छे से बना दो, अच्छे से ना, सॉरी एक सेकेंड। ये है हमारा बिजनेस, ये है हमारा फाइनेंस। बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब है ऑपरेशन, फाइनेंस का मतलब है मार्केट, वहाँ पर पैसे से मतलब है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यहाँ पर बातें होंगी सेल्स की, यहाँ पर किसकी बातें होंगी, यहाँ बातें होंगी हमारी सेल्स की, यहाँ बातें होंगी हमारी अर्निंग पर शेयर की, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन, ये फैक्ट्री चल रही है, ऐसे समझो। यहाँ क्या चल रही है, फैक्ट्री है, सेल्स हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, फैक्ट्री सेटअप है यहाँ पर। ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट में पैसा आ रहा है जा रहा है, ठीक है, पैसे से लेने देने हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज ए फ्रैक्शन ऑफ, किसका है, परसेंटेज चेंज इन द EBIT ऑन परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा कंबाइंड लीवरेज आ गया था, उसमें सबसे पहले ऊपर क्या आया था, परसेंटेज चेंज इन द EBIT आएगा, ठीक है, परसेंटेज EBIT तो आ गया, बस एक ही तो है, ऑन परसेंटेज चेंज इन द सेल्स आ गया। ए है इसका करेक्ट आंसर, 8 का ए है, 8 का बी क्यों बोल रहा है भैया, 8 का बी बोल रहा है। कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज ए फ्रैक्शन ऑफ percentage change in the EPS on the percentage change in the sales, with respect to sales था, तो नीचे तो सेल्स था, नीचे तो सेल्स था, वो तो करेक्ट है, और ऊपर क्या था, अच्छा EBIT कैंसिल हो गए थे, EPS रह गया था, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, इसका करेक्ट आंसर बी है, यस, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज में क्या था, यहाँ पर था हमारा, ये था ऑपरेटिंग और ये था फाइनेंशियल लीवरेज। इसमें हमने बात किया था EBIT, परसेंटेज चेंज इन द EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स, और इसमें बातें की थी अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय EBIT, तो कट के क्या रह गया था, EPS डिवाइडेड बाय सेल्स। याद रखना पड़ेगा, EPS का परसेंटेज चेंज ऑन द परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, EBIT। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज ए
फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है बिजनेस की बातें यहाँ पर हो रही हैं, किस चीज़ पे फैक्टर्स हैं इसके, फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वॉल्यूम ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है ना, ये तो प्रोडक्ट डेफिनेशन में ही है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बी आना चाहिए। 10th का कितना आंसर है, बी है करेक्ट है, कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज में भी डिफाइंड एज, पैसे की बात आ रही है, फाइनेंशियल लीवरेज में भी डिफाइंड एज, इसका जो सही आंसर देख लेते सीधे सीधे, 11th का आंसर है सी। फाइनेंशियल लीवरेज यूज ऑफ फंड्स विद ए फिक्स्ड कॉस्ट, यूज ऑफ फंड्स विद फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या, पैसों का लीवरेज, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है, सीधी सी बात है इसमें, तो अर्निंग पर शेयर, इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर करेक्ट है, लेकिन अर्निंग पर शेयर और भी है, कहाँ पर है, इसमें भी अर्निंग पर शेयर आ रहा है, इंक्रीज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट से नहीं, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना होता है, ठीक है, तो ये या फिर ये भी हो सकता था। अब पहले वाले में क्या है, यूज़ ऑफ फंड्स विद प्रोडक्ट कॉस्ट इन ऑर्डर टू, जब प्रोडक्ट की बातें आएगी तो ऑपरेशन की बातें आएगी बेटे, फाइनेंशियल लीवरेज की बातें हो रही हैं, यूज़ ऑफ फंड्स विद ए फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पर यूज़ ऑफ फंड्स विद ए फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, तो फाइनेंशियल लीवरेज वहाँ पर मिलती है, ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलें, इसका आंसर 11th का सी है करेक्ट है। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0.25 एंड देर इज 8% इंक्रीज इन आउटपुट देन EBIT विल बी, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.25 है एंड देर इज 8% इंक्रीज इन द आउटपुट देन EBIT कितना होगा, इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला याद है, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है बेसिकली इनवर्स ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेशन में ये रखते हैं इसको, फैक्टर्स वाले पार्ट को याद रखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का इन्वर्स जो होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, तो यहाँ पर होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने क्या रखा था, EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रखा होता है, ठीक है। तो हमें दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.25 दे रखा है, और दे रखा है देर इज 8% इंक्रीज इन द आउटपुट देन EBIT विल बी, ओके। और भी फार्मूला है कोई, देखते हैं एक बार, ओके तो नहीं दिख रहा है, इसमें क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या है हमारा, अपोजिट ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लीवरेज क्या होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, यहाँ पर है EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, EBIT इज इक्वल टू मल्टीप्लाई तो नहीं है कहीं इसका, 0.25 इंटू, अब ये परसेंटेज इंक्रीज इन द आउटपुट दे रखे हैं ना, इंक्रीज बाई 2% तो नहीं है, सेफ्टी से 8% इंक्रीज तो 2% इंक्रीज, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो 25 8 200 करीब आ रहा है, 2% हो गया लगभग। देखते इसका आंसर क्या है पहले, तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, 12 का आंसर है बी, इंक्रीज बाय 32%, ओके, इतना सिंपल नहीं है मतलब ये, एक सेकेंड, तो इसका आंसर गूगल करें तो आंसर ये करेक्ट है, हमारा आंसर इंक्रीज बाय 32% होगा, ठीक है। एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने पढ़ा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है दैट इज इनवर्स ऑफ ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जितनी ज़्यादा लेते हैं उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनवर्स है, मतलब सेफ्टी रखोगे तो लीवरेज नहीं ले सकते, लीवरेज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपस में इनवर्स में रहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज,
तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि डिग्री ऑफ जो हमारा, अगर हमने DOL निकालना है तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर कितना 0.25 कितना बन गया 1/0.25 बन गया 4। तो DOL आ गया हमारे पास। जब DOL हमारे पास 4 आ गया तो DOL होता है क्या, DOL होता है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन द EBIT का परसेंटेज चेंज, सीधे सीधे बोलो, ये चेंज मत लिखो, परसेंटेज चेंज इन द विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, ये हमने पढ़ा था लास्ट में। ये होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सेल्स। तो सेल्स अगर यहाँ पर जो है 8% इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दे रखा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 4 हमने कैलकुलेट किया, इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 4 है, परसेंटेज चेंज जो हो रहा है 8% हो रहा है इंक्रीज, तो EBIT कितना चेंज आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8 चौके 32% इंक्रीज हो जाएगा। वो 8% इंक्रीज हो रहा है तो EBIT हमारा 32% इंक्रीज हो जाएगा। समझे बात कि नहीं समझे? ओके, समझ में आ गया सर। If margin of safety is 0.25 and there is 8% increase in the output, then EBIT will be earning before interest and taxes जो होगी वो 32% इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ लीवरेज लिया हमने, समझे? जब लीवरेज लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 0.25 है, यानी ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 4 आ गया हमारा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द सेल्स विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। देखते हैं हमने बात किया था अभी इसके, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख रही है, ये EBIT विद रिस्पेक्ट टू सेल्स होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता था, EPS विद रिस्पेक्ट टू EBIT कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू EPS। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 0.25, यानी ऑपरेटिंग लीवर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है 4 होगा इसका इन्वर्स। 8% इंक्रीज आउटपुट हो रहा है तो EBIT डेफिनेटली कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, जो कि होगा ये 32% इंक्रीज हो जाएगा। इफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 3 एंड देयर इज 15% इंक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर, देन EBIT विल बी। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है हमें, सीधा दे दिया डिग्री ऑफ, अच्छा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज दिया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज दे दिया इज इक्वल टू 3 एंड देयर इज 15% इंक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर, ठीक है, देन EBIT विल बी। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो था दैट इज इक्वल टू, हमने कहा था विद रिस्पेक्ट EPS कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू EBIT, EPS कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू EBIT होता है हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसको हमने टर्मिनोलॉजी DFL ही था शायद, है ना। तो अगर DFL 3 दे रखे है और 15% इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर हो रहा है, देन EBIT इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से 45% हो गया, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाई 45%, ये सिंपल था। फिर 13 का आंसर क्या है, 13 का आंसर है डी है, 13 का आंसर डी कैसे आएगा, 15 से 45 तो होता है, इसका आंसर दे रखा है इंक्रीज बाई 5%, 13 का डी, 13 का डी दे रखा है, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 3 एंड देयर इज 15% इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, देन EBIT विल बी। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 3 यहाँ पर है, अच्छा ओके, सॉरी 3 लिखने में गलती होगी, बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, करेक्ट है, इसका इंक्रीज बाई 5% ही आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EPS, हमें पता है EPS डिवाइडेड बाय
EBIT होता है और यहाँ पर दे रखे हैं, इसका मतलब DFL कितना दे रखा, डिग्री फाइनेंशियल लीवरेज 3 इज इक्वल टू 15% डिवाइडेड बाई EBIT। अब समझो, अब समझ में आएगा, अब ये आ गया ना, EBIT इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 5%। 5% इंक्रीज होगा, ये करेक्ट है। चलो आगे चलो, बहुत ध्यान से, उसमें रफ शीट्स मिलती हैं, सॉल्व करना अच्छे से। 14th क्वेश्चन क्या है, व्हेन EBIT इज मच हायर देन द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, बहुत ज़्यादा है, देन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा, हमें पता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में तो कुछ भी नहीं होता है, और जब भी वो ज़्यादा है तो 1 से ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। हायर देन EBIT इज मच हायर देन द फाइनेंशियल, जब हायर है, हायर की बात होगी तो ग्रेटर देन 1 हो गया, मोर देन 1 हो गया। 14 का सी है, करेक्ट है। फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, फर्म जिसके पास हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है, विल हैव हायर ब्रेक इवन पॉइंट, लो बिजनेस रिस्क, हायर मार्जिन फॉर सेफ्टी, ऑल ऑफ द अबव। फर्म हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज देखिए, मार्जिन सेफ्टी ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा के रखा है, सॉरी फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा रिस्क ले रखा है मेरे हिसाब से, तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम रखा है, ये क्या बोल रहा है इसमें, तो सभी के मतलब ये सारे पॉइंट तक चलिए डी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 15 का क्या आंसर है, 15 का आंसर है ए, हाई ब्रेक इवन पॉइंट। फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज का हायर ब्रेक इवन पॉइंट होगा, हाँ करेक्ट है, सही यही करेक्ट है। फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज जिसने ले रखी है, ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा ले रखी है, इसका मतलब मार्जिन इसने ब्रेक इवन पॉइंट भी अपना आगे बढ़ा के रखा है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ज़्यादा ऑपरेशन होगा तभी वो जो ब्रेक इवन पॉइंट जो है अचीव होगा। ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा, ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा ऑपरेशन, ज़्यादा सेल्स होगी तभी वो अचीव होगा, क्योंकि सेल्स को बैलेंस करना होता है, सेल्स से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बैलेंस करना है आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के साथ। तो ज़्यादा लीवरेज ले रखी है तो इसका मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे उसी तरह से आगे खिसक जाएगा और आपको ज़्यादा सेल्स करने पड़ेंगे ताकि आप उस ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर सकें। तो हायर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 16th पे आते हैं, व्हेन सेल्स आर एट ब्रेक इवन पॉइंट, जब सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना होगा, हम उसमें कितना लीवरेज ले सकते हैं, ऑपरेशनल लीवरेज कितना, सेल्स आर एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो सेल्स अगर ब्रेक इवन पॉइंट पर है तो लीवरेज कितना ले सकते हैं, अब सोचो कितना ले सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, उसमें क्या है, 16 का आंसर है, 16 का आंसर है बी, इन्फिनाइट। उस समय ऑपरेटिंग लीवरेज जो होगी हमारी वो इन्फिनाइट होगी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू इन्फिनाइट जब हमारा सेल्स जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट पर होगा। जब सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट पर होगा तब हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज जो होगी हम कितना ले सकते हैं, इन्फिनाइट ले सकते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमने पढ़ा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह लो इसको, या फिर इसका हमने कहा था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ले लेना विद रिस्पेक्ट टू सेल्स होता है, उसमें कितना में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द सेल्स, EBIT कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, या फिर इसको क्या कहते हैं 1 डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं इसको। ब्रेक इवन पॉइंट जब व्हेन सेल्स आर एट ब्रेक इवन पॉइंट, परसेंटेज चेंज इन द सेल्स यहाँ जीरो हो गया, ओहो ओके ओके ओके, परसेंटेज चेंज इन द सेल्स अब क्या हो गया, सेल्स आर एट ब्रेक इवन पॉइंट्स, परसेंटेज चेंज अब जीरो है तो ये इन्फिनाइट हो गया ना, ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो आ गया अगर डिनोमिनेटर में तो इन्फिनाइट हो गया ना, करेक्ट है, याद रहेगा सर, परसेंटेज चेंज इन द EBIT विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रहता है, करेक्ट है। चला के चलो, इफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज 3 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0.5 देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज, सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया मैथमेटिक्स का।
डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज होता है दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सीधे सीधे यही होता है। अब ये देखिए 3 इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इनवर्स ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ये होगा 1/0.5 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 इंटू एफ निकालना 3/1.5 आ गया। इसका आंसर आएगा डी, 17th का डी करेक्ट है। चलिए ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। टाटा बाय बाय।